यह कहानी उस युग की है जब धरती पर देवता भी जन्म लेते थे, जब एक राजा का निर्णय पूरे वंश का भविष्य तय करता था। एक ऐसा राजा जिसने प्रेम के लिए अपने ही बच्चे को मरते हुए देखा। एक ऐसी देवी जो माँ होकर भी अपने ही संतान को नदी में बहा देती थी। आखिर क्यों? क्या था इसके पीछे का रहस्य? और कौन था वह बालक जो जीवित बचा और आगे चलकर बना इतिहास का सबसे बड़ा महान योद्धा? यह है शुरुआत महाभारत की। हस्तिनापुर के एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य जहां राज करते थे न्यायप्रिय और वीर राजा महाराज शांतनु। एक दिन शिकार करते हुए वे गंगा नदी के किनारे पहुँचे और वहीं उनकी नज़र पड़ी एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर। उसकी आंखों में शांति थी, उसकी आंखों में अद्भुत आकर्षण था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह थी स्वयं देवी गंगा। उसी क्षण शांतनु अपना हृदय उन्हें दे बैठे। राजा शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने कहा, मैं विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना सोचे यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्हें क्या पता था यही शर्त उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बनने वाला है। समय बीता और गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद वे उस नवजात शिशु को लेकर गंगा नदी की ओर बढ़ी। शांतनु सब देख रहे थे, लेकिन अपने वचन के कारण मौन थे। और फिर गंगा ने उसी शिशु को नदी में डुबो दिया। एक पिता का हृदय टूट गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। यह घटना एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार हुई। हर बार एक नया जन्म और हर बार मृत्यु। एक पिता सब देखता रहा, लेकिन वचन ने उसे बांध रखा था। फिर आया 8वां बालक, जब गंगा उसे भी नदी की ओर ले जा रही थी। इस बार शांतनु स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम यह क्या कर रही हो? और उसी क्षण उनका वचन टूट गया। गंगा रुक गई और मुस्कुराई, आज तुमने अपना वचन तोड़ दिया शांतनु। फिर उन्होंने सच्चाई बताई। यह सभी बालक साधारण नहीं थे, ये थे अष्टवसु देवता, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। मैं उन्हें इस जन्म से मुक्त कर रही थी, लेकिन ये 8वां बालक, इसे जीवित रहना था। यह बड़ा होगा और पूरी दुनिया इसे जानेगी। देवव्रत, जो आगे चलकर बने भीष्म पिता। गंगा उस बालक को लेकर चली गई और शांतनु अकेले रह गई। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसा वचन जिसने इतिहास बदल दिया, भीष्म की भयानक प्रतिज्ञा।